सो गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2011 में। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो पॉज करके, मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा था ट्रैफिक लाइट्स, 3 ट्रैफिक लाइट्स होना चाहिए। ओके, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट, ठीक है, रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 24। मान लो कि ये वाली जो लाइट है, ये वाली लाइट है 24, हर 24 सेकंड के बाद चेंज होती है। ये वाली लाइट जो बोल रहा हूँ 36 सेकंड के बाद, और ये वाली लाइट हर एक 54 सेकंड के बाद चेंज होती है। इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 10:15, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। बड़ा लंबा सा वर्ड है साइमल्टेनियसली ना। तो फिर से कब चेंज होंगे? अगर पहली बार मान लो कि तो तीनों एक साथ 10:15 पे सुबह में ये हुए हैं, जले, भूख से एक बार में जले, तो नेक्स्ट टाइम वो लोग कब जलेंगे? अभी क्या होगा कि समझो कि जो लाइट जलते हैं ना, अगर मान लो कि मैं इसको 48 सेकंड के व्यू में देखूँ, 48 सेकंड अभी लाइट जला, तो नेक्स्ट 48 सेकंड में क्या होगा? नेक्स्ट 48 सेकंड में ये होगा कि 24 सेकंड पे जो जल रहा है ये 2 बार जल जाएगा, क्योंकि 24 सेकंड फिर 48 सेकंड आएगा दूसरी बार जल जाएगा। लेकिन जो 36 वाला चल रहा है वो एक ही बार जलेगा, ठीक है? बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और जो 54 वाला है वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि आया ही नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना? हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है इनसे बड़ा, एक ऐसा नंबर जिससे, यानी जिसको, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको जिसको 24 भी डिवाइड कर दे, 36 भी डिवाइड कर दे, 54 भी डिवाइड कर दे। यानी कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो सबसे छोटा हो। ठीक है, इनसे तो बड़ा हो लेकिन ये सबसे छोटा एक मल्टीपल हो जो इन इन तीनों से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का काम इस यूज के लिए होता है। सबसे एक छोटा नंबर, जिस जिस नंबर को ये तीनों एकदम प्रॉपरली डिवाइड कर दें और उससे छोटा कोई उसका हो ही नहीं, तो उसी उसी नंबर पे, उसी सेकंड पे, ठीक है, क्योंकि सेकंड में क्वेश्चन, उसी सेकंड पे ये तीनों आपस में एक साथ आके जलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम अपने तरीके से निकालते हो तो डेफिनेटली आप निकालो जैसे निकालते हो। बाकी एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है कि जो पावर्स होते हैं, उस जो मैक्सिमम पावर है वो आप पकड़ो। यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि 8 होता है, 8 2 का क्यूब होता है, और 8 तरीके 24 होता है, 8 तरीके नहीं, 8 इंटू 3 24 होता है ये। तो 8 तरीके 24, तो 8 3 2 का पावर 3 हो जाएगा, और बारह ही 3 आएगा तो 3 का पावर 1 है, उसको छोड़ दो क्योंकि 3 का पावर हमें और मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 आप देखोगे तो 9 एक है तो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब इससे भी बड़ा पावर मिल जाएगा, और कोई 7 अगर 11 कोई और डिजिट मिला तो हम लोग लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे 9 इंटू नचो के 36 होता है, तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो हटा देते हैं उसको, 3 का पावर लिख देते हैं। यहाँ देखो तो 27 इंटू 2 54 होता है, यानी कि 3 का पावर बढ़ जाएगा 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, और 27 इंटू 2, 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो बस यही हो जाएगा हमारा, है ना, 327। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27, 27 इंटू 8 हो जाएगा। ये जो नंबर है ये एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का, तो ये हो जाएगा 16 और 5 21। तो ये इतने सेकंड पे तीनों आके एक साथ जलेंगे। ठीक है, इतने सेकंड पे ये तीनों बत्तियां एक साथ आके जलेंगी। 216 सेकंड पे, एग्जैक्टली 216 सेकंड पे ये तीनों बत्तियां एक साथ जलेंगी, क्योंकि 24 24 सेकंड पे चल रहा है ये, नेक्स्ट 48, फिर ऐसे ऐसे करके 216 पे ये भी जलेगा, ये भी जलेगा और ये भी जलेगा। उसके पीछे कोई ऐसा सेकंड नहीं आएगा जिन पे एक साथ ये जले। ठीक है, तो ये 216 ही एक ऐसा इनका मल्टीपल है, एक ऐसा मल्टीपल है जिस पे ये तीनों एक साथ जलेंगी। मेरा आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे एलसीएम का, एलसीएम का यूज का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे आप। ठीक है, तो बस, तो आपको अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको पता है 216 यानी कि हर 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, तो यानी कि 18 180 सेकंड 3 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 180 सेकंड 3 मिनट के बराबर हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या बचा? 3 20 और 36 सेकंड बचा, और 3 मिनट और 36 सेकंड, यानी कि अगर 3 मिनट 36 सेकंड, अगर 10:15 पे ने पहली बार जला है तो नेक्स्ट बारी कब जलेगा? 3 मिनट और 36 सेकंड के बाद, यानी कि 15 16 17 18:36, यानी कि 10:18 पे ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 10:18 36 सेकंड पे नेक्स्ट बार चलेंगे। मैं मैं समझा पा रहा हूँ, आप, मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है बिहाइंड द सीन, वो आप समझो। ये क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं करना इसमें, आपको एलसीएम लेना है और
काम तमाम है, पर एलसीएम क्यों लेना है वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ करता हूँ, ठीक है? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे।